हेलो डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम अपने 30 डेज स्पोकन इंग्लिश में है, डे 23 में। और जैसा आपको पता है कि हम इंग्लिश को बिल्कुल ज़ीरो से सीख रहे हैं। बेसिक कोर्स है ये पूरा, बेसिक लैंग्वेज कोर्स, जिसमें हम आपको बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सिखा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम 22 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है डे 23 और इसमें हम क्या सीखने वाले हैं डियर, कल वाले पार्ट को करेंगे कंटिन्यू, जिसमें हम बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या कर लिया है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को हमने समझ लिया है। आज हम करने वाले हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है डियर? सिंपल सा, हम यहाँ बहुत डीप ग्रामर में नहीं जाएंगे। यू नीड टू नो जस्ट बेसिक फंडामेंटल्स, हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, हाउ टू यूज सेंटेंसेस इन योर डेली लैंग्वेज, डेली रूटीन speaking sentences. So you have to use daily routine sentences with the help of these basic knowledge of grammar. So आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज इतनी चाहिए जितनी आपको यहाँ पर दिख रही है। इस ग्रामर के साथ साथ क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है डू, मेक, चॉप, कट, गेट अप, गो, रीड, राइट। अब ये नॉर्मल सी वर्ब है जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, बट आज हम थोड़ा सा नए तरीके से इन चीज़ों को देख लेंगे। अभी तक हमने पार्ट ऑफ स्पीच कितने पढ़े हैं? 8 टाइप यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच करने, जिसमें से हमने क्या क्या कर लिया है वो समझ लेते हैं। हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ लिया है। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें क्या था, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, 3 चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउन क्या होता है? वॉट एवर यू कैन फील, यू कैन सी, दैट इज नाउन। और फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो आप पढ़ते हैं द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस और थिंग, दैट इज नाउन। तो सिंपल आप ऐसे पढ़ें या फिर आप सिंपल समझ के पढ़ें, जो भी ऐसी चीज़ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जो एक जगह भी लेती है, दैट इज आपकी नाउन, वो नाउन होगी। जैसे बोतल, पेन, बोर्ड, है ना, कोई फीलिंग, ऑनेस्टी, वो भी एक नाउन है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम नाउन कहते हैं, आप समझिए। प्रोनाउन, नाउन के प्लेस पर जो वर्ड यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। या ऐसा कह सकते हैं जो हमने सब्जेक्ट अभी तक पढ़े हैं, आई, यू, वी, दे, ये जो सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं वो क्या है? प्रोनाउन है। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये क्या है? ये आपके प्रोनाउन है, जिसे हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो सब्जेक्ट में नेम भी आता है, लेकिन वो आपका नाउन हो जाता है। लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में जो वर्ड यूज करेंगे हम, जैसे ही, एग्जाम्पल लिया था कि राहुल एक टीचर है, राहुल एक टीचर है और वह ईमानदार है, ही इज ए ऑनेस्ट, तो ही जो आया है दैट इज प्रोनाउन। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है? ए वर्ड हु क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ नाउन, जो नाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है, दैट इज एडजेक्टिव। जैसे कोई भी, मतलब जैसे फल है, कोई फ्रूट है, तो वो क्या है? आम। जैसे द मैंगो इज स्वीट, द मैंगो इज स्वीट, या फिर दिस मैंगो इज स्वीट, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैंगो क्या है? जो आम है वो क्या है? वो मीठा है। तो मीठा जो है, स्वीट जो है, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है किसकी? मैंगो की। मैंगो क्या है? नाउन है। नॉर्मली जो भी चीज़ देखते हैं, फील करते हैं, नाउन होती है। तो सिंपल मैंगो नाउन है। अब बात करते हैं, ठीक है, राहुल एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन राहुल एक गुड स्टूडेंट है या अच्छा स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट। राहुल इज ए गुड स्टूडेंट। जो गुड जहाँ पर लगा है, सो वो क्या है? गुड यहाँ पर डियर सिंपल एडजेक्टिव है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये एडजेक्टिव किसी नाउन की क्वालिटी को बता देते हैं। जैसे कोई भी ही इज ए, या ही इज ए ऑनेस्ट पर्सन, तो पर्सन की क्वालिटी जो बता रहा है वो ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट यहाँ पर क्या है?
एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे की चीज़ों को पूरा करते हैं, जिसमें आती है वर्ब। वैसे तो वर्ब कई टाइप प्रकार की होती हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब आएंगी, मेन वर्ब आएंगी, ट्रांजिटिव आएंगी, इंट्रांजिटिव आएंगी, लेकिन वहाँ ना जाते हुए आप सिंपल यहाँ समझ लीजिए, वर्ब होती हैं जिसे आप एक्शन बोलते हैं। वॉट एवर यू परफॉर्म इन होल डे दैट इज एक्शन, उसे एक्शन बोलते हैं। क्योंकि शॉर्ट में हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, 30 डेज का ये पूरा कोर्स चल रहा है आपका, तो इसमें आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो इसमें वर्ब क्या है, जैसे डू, मेक, चॉप, गेट अप, गो, रीड और राइट। सो ये जो है आपकी, ये है वर्ब आपकी, वर्ब है ये, और इससे एक्शन बोलते हैं। जैसे डू मैंने करना, या ऐसा कह सकते हैं आप हिंदी में अगर बात करते हैं, जिससे आप ना जिसमें लग जाता है, जैसे करना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, मिलना जुलना, दैट इज़ ऑल अबाउट एक्शन। ये क्या है, एक्शन है या वर्ब है। और वर्ब के बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर हमने सिर्फ 2 कैटेगरी में हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। एक तो मेन वर्ब हम पढ़ेंगे, मेन वर्ब मतलब जो ये वाली वर्ब है, और दूसरी होंगी हेल्पिंग वर्ब, जिनका आपको सेंटेंस बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। जिससे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब डियर, एक तो मेन वर्ब हो गई जो सेंटेंस में होगी, और हेल्पिंग वर्ब हो गई जिसकी हेल्प से आप टाइम फ्रेजेस को जानते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मेन वर्ब का एग्जाम्पल तो होगा जैसे क्या वह इंग्लिश सीखता है, क्या वह ये काम करता है, ऐसा देखते हैं, क्या वह ये काम करता है, डज ही डू दिस वर्क। ठीक है जी। या फिर क्या तुम ये काम करते हो, डू यू डू दिस वर्क। क्वेश्चन है दोनों ही। तो यहाँ पर देखिए डियर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ आपने 2 डू लगा दिए, पहला डू और दूसरा डू। तो ये जो है ये है मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है आपकी, और दूसरा डू जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, जिससे ये पता चल रहा है डूडज होता है प्रेजेंट में यूज़। आपने पढ़ा है, पीछे से हमने ध्यान से देखी हैं वो चीज़ें, और फर्स्ट सेकंड लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो डूडज का पूरा यूज़ आप वहाँ देख लेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब है जो समय को डिनोट करती हैं, टाइम को बताती हैं। यहाँ पर अगर डिड लगाएंगे, डिड यू डू दिस वर्क, तो होगा क्या आपने ये काम किया। अगर यहाँ पर विल लगा दिया तो होगा विल यू डू दिस वर्क, क्या ये काम करोगे। तो यहाँ पर जो डू, डिड और विल जो बता रहे हैं दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब, मतलब यहाँ पर जो लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसलिए एज इज एम आर भी होती हैं, जैसे क्या तुम राहुल हो। अब क्या तुम राहुल हो या क्या तुम डॉक्टर हो, आर यू ए डॉक्टर, तो यहाँ इज एम आर जिसमें से आर हमने लगाया है, तो वो है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। लेकिन कुछ सेंटेंसेस में मेन वर्ब होती नहीं है, जैसे कि वह राहुल है, ही इज राहुल, ही इज राहुल। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक्शन तो कुछ है नहीं, इसलिए इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि बिना किसी वर्ब के क्या है सेंटेंस पूरा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई गई हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ब। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। स्पोकन के लिए इतनी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। अगर इतनी जानकारी हो जाती है तो इसको स्पोकन में काम चल जाता है। लेकिन अगर आपको डीप ग्रामर पढ़ना है तो ग्रामर पोर्शन को अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिलने वाली है, जिसमें हम डीप ग्रामर नॉलेज को देंगे, जिसमें आपको अगर ग्रामर बिल्कुल भी ज़ीरो है, आपको कुछ नहीं पता सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें, तो स्पोकन देखने के बाद आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है। उसके बाद आप डीप नॉलेज लेने के लिए प्रिपेयर होते हैं। आपको पता होता है कि ये चीज़ होती है, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मोर प्रैक्टिस कैसे करेंगे और क्लैरिटी के साथ कैसे जाएंगे, तो उस पार्ट को आपको ग्रामर पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना होता है फिर। लेकिन बेसिक नॉलेज पहले लेनी होती है। बेसिक नॉलेज के बाद आप उसे पढ़ेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे, उतना आपको समय नहीं लगेगा और उतने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, आप डरेंगे नहीं। क्योंकि अगर आपने पहले ये चीज़ें सीख ली हैं, इस तरीके से आपको पता चल गया हाँ ये होती हैं, अब बाद में आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव ये वर्ब भी मिलेंगी, ठीक है, जिरेंट मिलेंगे, तो आईएनजी फॉर्म मिलेगी, तो ये फॉर्म या थर्ड फॉर्म मिलेंगे आपको मेन वर्ब की। ये चीज़ें सीखने के बाद आपको वो आसान लगेंगी, लेकिन डायरेक्टली आप डीप जाएंगे उसमें तो हो सकता है कि वो आपको टफ लगने स्टार्ट हो जाए। चलिए जी नेक्स्ट, आप वर्ब के बाद देखते हैं एडवर्ब।
जैसा आपको नेम से समझ में आ रहा है एडवर्ब, यहाँ इसमें मतलब जो वर्ब का ऐड करे उसे एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्टीजमेंट देखते हैं आप, मतलब अच्छा बता, ऐसा आप कर सकते हैं। एडजेक्टिव में एडवर्ब में एक मेजर डिफरेंस होता है, ये करता है मॉडिफाई, किसी भी वर्ड के मीनिंग को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब, और वो करता है आपका क्वालिफाई। तो दोनों में फ़र्क समझिए, एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई करता है और ये मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब एडवर्ब की डेफिनेशन ये है, द वर्ड हु मॉडिफाई द एडवांटेज ऑफ, मॉडिफाई द वर्ड ऑफ एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड वर्ब। सिंपल, जस्ट ए मिनट। सिंपल आपको 2 से 3 चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, एडवर्ब जो है वो क्वालिटी बताएगा। एडवर्ब इज मॉडिफाई ए वर्ड ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ये खुद की भी क्वालिटी बता देते हैं। तो आप समझिए, जैसे अगर आपको एडजेक्टिव देखना है तो आप पूछते हैं कैसा है ना, लेकिन यहाँ पर आप जानेंगे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जो आम है वो क्या है? मीठा है, ये अभी हमने लिया था। द मैंगो इज स्वीट, लेकिन मैं कहता हूं द मैंगो इज वेरी स्वीट। तो जो वेरी स्वीट है, जो वेरी है, वो क्या बता रहा है? स्वीट की क्वालिटी बता रहा है ना। और ये क्या, स्वीट क्या बता रहा है? मैंगो की क्वालिटी। तो ये तो है आपका एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो जाएगा आपका। ये तो सॉरी, थोड़ा सा एक सेकेंड, द मैंगो, टेक्निकली थोड़ा हो जाता है कभी कभी, चलिए समझिए, कम टू द पॉइंट। द मैंगो इज स्वीट। अब यहां पर समझ में आ रहा है कि आम मीठा है, द मैंगो इज स्वीट, बट दूसरे केस में है द मैंगो इज वेरी स्वीट। तो आपको यहां पर भी वेरी दिख रहा है ना, तो वेरी स्वीट। तो वेरी किसकी क्वालिटी बता रहा है? स्वीट मैंगो की क्वालिटी बता रहा है, बट वेरी स्वीट की क्वालिटी बता रहा है। स्वीट कितना ज़्यादा स्वीट, तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है यहां पर, ठीक है। अब जैसे रोहन तेज दौड़ता है, तो रोहन दौड़ता है मतलब डूडस फॉर्मूला लगेगा, रोहन रन्स फास्ट। तो जो फास्ट है, ये फास्ट क्या बता रहा है? ये रन्स की क्वालिटी बताया है, रोहन रन्स फास्ट। तो रन्स जो है वो क्या है? वर्ब है, और उसकी क्वालिटी कौन बता रहा है? फास्ट बता रहा है। सो फास्ट जो है वो है एडवर्ब। तो ऐसे ही एडवर्ब होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, आई होप क्लियर होंगे आपको। फास्ट, वेरी, टुडे, हेयर, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ये जो हैं, अभी आप जब एडवर्ब की आगे डिटेल से पढ़ेंगे तो इसके टाइप भी आ जाएंगे, जैसे कि आप इंटेरोगेटिव आ जाएंगे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब आ जाएंगे, ठीक है, प्लेस के लिए आ जाएंगे, समय के लिए जो समय कि कब, व्हेन से आप क्वेश्चन पूछते हैं कब, और ये कैसे, तो कैसे की क्वालिटी यहाँ पर आ जाएगी आपकी कैसे, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी जी। ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि एडवर्ब जो है वो कई टाइप के होंगे, जैसे प्लेसेस के बारे में होंगे कि प्लेस के बारे में हेयर, हेयर आ जाएगा, वेयर, वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर प्लेस के स्थान मतलब कहाँ आप रहते हैं, तो उसका जो रहने की जो लिव है, वेयर डू यू लिव। अगर यहाँ देखेंगे आप, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर जगह की बात हुई है ना, लिव मतलब रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो वेयर जो है वो आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये एडवर्ब हो जाएगा। इंटेरोगेटिव भी बोल सकते हैं इसे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब होगा जो स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है।
इंटेरोगेटिव होगा। तो वो किस टाइप के होंगे, कैसे होंगे, वो आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा समझिए कि ये वर्ड अगर यूज़ होते हैं और ये क्वालिटी बताते हैं वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में कुछ भी बताएंगे सेंटेंसेस में, तो वो एडवर्ब होंगे। जैसे लीव के बारे में कौन बता रहा है, वेयर से हम पूछ रहे हैं लीव के बारे में, तो इसीलिए। ठीक है, आज वह दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली टुडे, ही विल गो टू दिल्ली टुडे। यहाँ आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, ही विल गो टू दिल्ली टुडे। तो गो टू मतलब जाना है, वर्ब है, कब, आज जाना है। तो टुडे जो बता रहा है वो गो के साथ में बता रहा है कि कब जाना है, आज जाना है, तो ये एडवर्ब है। तो ऐसे आपको समझना है कि एडवर्ब क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, एडवर्ब के बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसा आपको समझ में आता है कि पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी, किसकी, पोजीशन जानते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे ही इज़ इन द रूम, ही इज़ इन द रूम, तो ये जितने वर्ड दिख रहे हैं, पहले तो बिफोर, फ्रॉम, ठीक है, बाय, विद, एट, ऑन, इन, तो ये पोजीशन के बारे में बात करेंगे, जगह के बारे में बात करेंगे। जैसे ही इज़ इन द क्लासरूम, तो क्या बोलेंगे आप, ही इज़ इन द क्लासरूम, ही इज़ इन द क्लासरूम, ही इज इन द क्लासरूम, वह क्लास में है, तो इन आया, तो इन मतलब जगह को रिप्लेस कर रहा है कि वो कहाँ है, ये प्रीपोजिशन है आपकी। तो कौन बंदा कहाँ है, उसके लिए आपने इन लगाया। ऑन, आई एम ऑन द स्टेज, तो मैं ऑन द स्टेज पर हूँ, वह गेट पर है। ही इज़ एट द डोर, तो वह पर है। रवि के साथ है, किसके साथ है, रवि के साथ है, ही इज़ विद रवि, तो यहाँ पर विद आया है। ठीक है, आई कम हियर बाय बाइक, किसके द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, बाय। फ्रॉम, मैं सहारनपुर से हूँ, आई एम फ्रॉम सहारनपुर, तो क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम सहारनपुर। तो किसी के बारे में आपकी पोजीशन का ज्ञान हो रहा है, तो वो दैट इज प्रीपोजिशन। हु वर्ड्स एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दैट इज प्रीपोजिशन। बिफोर, आई विल स्पीक बिफोर यू स्पीक, मैं बोलूँगा आपके बोलने के पहले। ठीक है, आई स्पीक बिफोर यू स्पीक। तो ऐसे ये क्या है, जगह बता रहे हैं, पहले हैं, बाद में है, ऊपर है, नीचे है, साथ में है, कहाँ से हैं, तो इस तरीके की चीज़ें जो बताती हैं उसे प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट ये है हमारा कंजक्शन, सॉरी इसके बाद इंटरजेक्शन भी है। कंजक्शन, कंजक्शन आप सिंपल समझ लीजिए, जो कनेक्शन फिट करेगा, मतलब जॉइंट करेगा, कनेक्ट करेगा, दैट इज कंजक्शन। इसे कनेक्टर भी बोलते हैं, दैट इज कनेक्टर। द वर्ड्स हु कनेक्ट द टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, दैट इज कंजक्शन। ठीक है, दैट वर्ड्स हुज कनेक्ट द टू सेंटेंसेस और टू वर्ड, दैट इज कंजक्शन। तो सिंपल वो क्या है, वो कंजक्शन है, जिसमें क्या क्या देख लीजिए। एंड, जैसे मैं और तुम दिल्ली जाएंगे, ठीक है, आई एंड यू विल गो टू दिल्ली। तुम हिंदी पढ़ोगे और इंग्लिश भी पढ़ोगे, मतलब तुम हिंदी और इंग्लिश पढ़ोगे। यू विल लर्न, पढ़ोगे तो स्टडी या फिर लर्न लगा सकते हैं आप। ठीक है, जैसे तुम सीखोगे हिंदी प्लस इंग्लिश, तो दो चीज़ें हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो और के लिए एंड लगाते हैं। सो यू विल लर्न हिंदी एंड इंग्लिश, तो एंड का यूज यहाँ पर होता है। या फिर आप ऐसा बोलें, तुम हिंदी या इंग्लिश, मतलब या तो ये या ये, तो उसके लिए आप और लगाते हैं। और क्या मतलब, यू विल लर्न इंग्लिश और हिंदी, मतलब या तो तुम इंग्लिश सीखोगे या तुम हिंदी सीखोगे, ऐसे। तो ये हैं कंजक्शन जो कनेक्ट कर रहे हैं। अभी अगर आप बात करते हैं दो चीज़ों की, तो सिंपली मैंने क्या किया, यू विल लर्न इंग्लिश और हिंदी। अब यहाँ पर जो और लगा है या एंड लगाओ, मैं यहाँ पर सिंपल सी आपको बात यहाँ समझनी है। यहाँ पर आप जो भी लगाएंगे दैट इज कंजक्शन, बट ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, यू विल लर्न इंग्लिश और दूसरा यू विल लर्न हिंदी। तो पूरे सेंटेंस को हटा के यहाँ से आपने क्या किया, इंग्लिश और हिंदी, या तो तुम इंग्लिश सीखोगे या तुम हिंदी सीखोगे, तो ये है कंजक्शन। जैसे कि नाइदर नोर, आइदर और, या तो ये या फिर वो।
आइदर यू विल लर्न इंग्लिश और हिंदी। तो आप ऐसा बोल सकते, या तो तुम इंग्लिश सीखोगे या हिंदी, ना तो तुम इंग्लिश सीखोगे ना तुम हिंदी सीखोगे। नाइदर यू विल लर्न इंग्लिश नॉर हिंदी, तो ना तो तुम इंग्लिश सीखोगे और ना ही तुम हिंदी सीखोगे। तो दोनों को ऐसे, नॉट ओनली, यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर में आते हैं दोनों कंजक्शन। सो नॉट ओनली मी, नॉट ओनली आई, बट ऑल्सो यू विल गो टू दिल्ली, न केवल मैं तुम भी दिल्ली जाओगे। तो ऐसे आप कंजक्शन जोड़ते हैं जिसमें सेंटेंसेस को, ये वर्ड को जोड़ा गया है और पूरे सेंटेंसेस को भी जोड़ा गया है, और यहाँ पर आप पेयर में भी कंजक्शन को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंजक्शन। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन, आप सडन फीलिंग जब भी आपके पास हो या आपके पास आए, सडन कोई भी चीज़ देख के आपको कुछ फीलिंग्स आती हैं, तो उसे आप इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे ओह दैट्स ए ग्रेट थिंग्स, ओ यू वेल डूइंग, यू डूइंग ग्रेट, वाओ यू डूइंग ग्रेट, ओ यू डूइंग ग्रेट, ऐसा जब बोलते हैं सो आप ये वर्ड जो यूज कर रहे हैं, हुर्रा, जैसे आपको कुछ खुशी हो गई तो हुर्रा बोलते हैं, वेल डन, ब्रावो, हेलो। तो इस तरीके से जो वर्ड है, जो फीलिंग आपकी सडन आती है, कुछ भी हो, जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, वहाँ पर आपने विकेट लेनी थी और वो ले ली, तो आप क्या कर रहे हैं, हुर्रे, मतलब चिल्लाते या वाओ। तो वो जो फीलिंग होती है दैट इज़ इंटरजेक्शन। तो वो इंटरजेक्शन होती है ये वाली, आप लगाते हैं ओ हुर्रा। अल्लास मतलब जब आप दुखी होते हैं, ओ, ये वाला भी होता है। और दूसरा अल्लास, तो ये जब आप दुखी होते हैं उस सेंस को बताते हैं, तो इसे बोलते हैं आप, मतलब ये फीलिंग्स आपकी खुशी में हो सकती हैं, दुख में हो सकती हैं, उस तरीके की फीलिंग्स में आप इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। क्लियर, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज हमने अपनी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 8 चीज़ें कंप्लीट की हैं। क्या क्या किया है वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। पहले नाउन के बारे में पढ़ा हमने, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है तो इसमें हमने बेसिक लेवल देख लिया है। जब हम डीप पढ़ने जाएंगे तो उसमें आपको ग्रामर पोर्शन का जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा, और वहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये हमने कर ली हैं। उसके बाद हमने प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं बेसिक कोर्स में। आज हमारा डे था 23, वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट डे में हम आपको रिवीजन के साथ एक प्रॉपर हमने क्या कर लिया है, एक ही वीडियो में करने वाले हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा रहेगा वो वाला, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा और आप अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। पीडीएफ अभी तक नहीं मिली है तो ध्यान से देख लीजिए। सक्सेस पाठशाला ऐप पर जाकर ये लोगो आपको दिखने वाला है, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी आईफोन यूज़र हैं, आईफोन यूज़र को प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बना हुआ है हमारा। सो आपको क्या करना है, सक्सेस वेबसाइट पर जाना है, successpathshala.com। ये सक्सेस पाठशाला, PATH पाठ SHALA, successpathshala.com, www.successpathshala.com पर जाना है और वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। एंड्रॉयड यूज़र डायरेक्टली ऐप यूज कर सकते हैं। आईफोन यूज़र क्या करेंगे, आईफोन यूज़र वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से फ्री सेक्शन में जाके लॉगिन कर लीजिएगा। फ्री सेक्शन में जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो देखना है, कोर्स लेना है तो वो आप आराम से वेबसाइट वर्जन पर देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। ये लेक्चर कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और पूरी सीरीज से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कोर्स, क्योंकि ऑलरेडी 23 डेज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, आफ्टर 7 डेज़ हम न्यू कोर्स लॉन्च करेंगे। सो वी विल थिंक अबाउट दैट। आपको देखना है और बताना है, सजेस्ट करना कमेंट बॉक्स में आप किस बेसिस पर अगला कोर्स देखना चाहते हैं। ग्रामर के साथ आपको स्पोकन सिखाया जाएगा या फिर ग्रामर का अलग से पोर्शन लेना है, आप कमेंट करके बताइएगा। उसके लिए हम आपके कोर्स को प्रिपरेशन करेंगे। फ्री में आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। हैव अ गुड डे।